पहलगाम में हुए हमले के बाद जहां भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में रोज नई गिरावट देखी जा रही है, वहीं भारी तनाव के बीच जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने सोमवार को भारत पाक वार्ता की वकालत करके विवाद खड़ा कर दिया है। विधानसभा के बाहर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कर्रा ने कहा, मैं दोनों पक्षों से शांत रहने का अनुरोध करता हूं और जो कुछ भी करना है वह बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए। बड़ी बात यह है कि इन नेताओं के बयान ऐसे वक्त में आए हैं जब पार्टी नेतृत्व ने और राहुल गांधी की तरफ से सभी नेताओं से ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी है जो पार्टी लाइन से हटकर है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच राहुल गांधी के खिलाफ जाकर जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष ने गतिरोध को हल करने के लिए बातचीत का समर्थन किया। उन्होंने कहा, मैं हाथ जोड़कर दोनों पक्षों भारत और पाकिस्तान से शांत रहने का अनुरोध करता हूं। जब मैं कहता हूं कि मैं सैकड़ों और हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं तो उन्हें शांत रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, कुछ हल किया जाना चाहिए और जो कुछ भी किया जाना है उसे टेबल पर बैठकर किया जाना चाहिए। उन्हें इसे सुलझाना चाहिए। दोनों देशों को अब और तबाही की ओर नहीं धकेला जाना चाहिए। बांदीपुर से कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने भी भारत पाक वार्ता की वकालत की। उन्होंने कहा, बातचीत जरूरी है। भाजपा हमारी बात नहीं सुन सकती, लेकिन हम एक ऐसा देश है जिसकी विचारधारा उदार है। हम एक लोकतंत्र है। हमारा राष्ट्र गुटनिरपेक्ष है। हम युद्ध और युद्धोन्माद से नफरत करते हैं। हम लोगों की जान ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। एक और कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज के बयान से भी विवाद खड़ा हुआ था। सोज ने सिंधु जल संधि पर कुछ ऐसा कहा कि विवाद शुरू हो गया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के लिए सिंचाई और पीने के लिए पानी बहुत जरूरी है। अगर नदी के पानी को डाइवर्ट नहीं किया गया तो पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य पूरी तरह डूब जाएंगे। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धों से बची हुई है। उन्होंने कहा, यह संधि पाकिस्तान की जीवन रेखा है। उन्होंने इससे आगे कहा कि अगर पाकिस्तान यह कहता है कि पहलगाम आतंकी हमले में उसका हाथ नहीं है तो हमें पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने कहा कि पहलगाम हमले को लेकर देश में गुस्सा है और कांग्रेस देश विरोधी ताकतों का समर्थन कर रही है। कांग्रेस कभी भी आतंकवाद को लेकर गंभीर नहीं रही है। कांग्रेस और गांधी परिवार शुरू से ही आतंकवाद को लेकर नरम रवैया अपनाए रखे हैं। आतंकवाद के खिलाफ जब सेना कोई कार्रवाई करती है तो कांग्रेस सबूत मांगती है, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाती है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऐसे बयान से सेना का मनोबल गिरता है और पाकिस्तान को फायदा होता है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठनों को ऑक्सीजन मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। हर दिन कोई न कोई कांग्रेस का नेता पाकिस्तान के समर्थन में बयान देता है। ऐसे कांग्रेस नेताओं की फहरिस्त लंबी है। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज कहते हैं कि अगर पाकिस्तान पहलगाम हमले में शामिल नहीं होने की बात कह रहा है तो उसे मान लेना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पाकिस्तान से युद्ध नहीं करने की बात कहते हैं। अब चन्नी पुलवामा हमले के बाद हुए सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। पात्रा ने कहा, ऐसा लगता है कि बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है लेकिन अंदर से पाकिस्तान वर्किंग कमेटी पार्टी बन गई है। संबित पात्रा ने कहा कि हैरानी की बात है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसे चिट्ठी लिखकर नेताओं को यह निर्देश देना पड़ता है कि वह देश विरोधी बयान देने से परहेज करें, लेकिन ऐसा लगता है कि शीर्ष नेताओं के इशारे पर पार्टी नेता बयान देते हैं और फिर पार्टी इन बयानों से पल्ला झाड़ देती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पहलगाम हमले के खिलाफ प्रस्ताव पारित होता है और इसकी जानकारी के लिए चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने लगते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस किस मंशा से काम कर रही है।